वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से HTML के बारे में। और इसके पिछले पार्ट्स में HTML के बहुत सारे पार्ट्स बना रखे हैं मैंने, जिसमें मैंने एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए, तो आपको ये आगे की वीडियोस ज़्यादा समझ आएंगी HTML से रिलेटेड। अगर आप एक अच्छा वेब पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप HTML की वीडियोस देखिए, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे कैसे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। आप लोग देखते होंगे बहुत सारी लिस्ट होती है, उस वो लिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो HTML में 3 टाइप की लिस्ट होती है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ों का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं और कैसे हम डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो पहला है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, इन ऑर्डर लिस्ट आइटम शोज इन ऑर्डर लाइक 1 2 3 ABC और रोमन नंबर्स। जो भी नंबरिंग है वो हमारा 1 2 3 या तो शो करेगा, या ABC शो करेगा, या रोमन नंबर शो करेगा। आपको जैसा शो कराना है, जैसी लिस्टिंग करनी है उसकी, आप उस हिसाब से कोडिंग कर सकते हो। एक दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो भी ऑर्डर जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर में 1 2 3 लिखते हैं ना, और अनऑर्डर्ड में कोई ये नंबरिंग नहीं होगी, वहाँ पे 1 2 3 या ABC ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। वहाँ पे सिंपली बुलेट्स कुछ बनी होंगी, या फिर कुछ सर्कल टाइप का बना होगा, या फिर कुछ स्क्वायर टाइप का बना होगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्टली इट शोज अ हेडिंग और टर्म्स, देन इट्स डेफिनेशन और सम अदर कंटेंट। सबसे पहले एक कोई हेडिंग शो होगा, या कोई भी एक टर्म, सपोज लीजिए आप जावास्क्रिप्ट कोई टर्म है, आपने जावास्क्रिप्ट डाला और उसके नीचे आपको उसके बारे में कुछ लिखना है, कुछ लाइंस लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखना है। तो उस जगह पे हम लोग डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है, और इसमें HTML का सिंटेक्स लिख रखा है मैंने यहाँ पे। और मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ पहले इसको। तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया लिस्ट के नाम से, list.html। एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट को रीड ही नहीं करेगा कि वो कैसा डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है या PDF डॉक्यूमेंट है या वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली ऐसे ही हेडिंग डाल दी। सपोज यहाँ पे हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करना है, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर्ड लिस्ट, हम लोग ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कुछ और टर्म्स थी जिनके बारे में आपको पहले बता देती हूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ टर्म्स होती हैं लिस्ट में, जैसे UL होता है। UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो आपको UL टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो आपको OL टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको उसके अंदर लिस्ट आइटम, LI का मतलब लिस्ट आइटम, किसी भी, चाहे वो UL हो चाहे वो OL हो, उसके अंदर जब हमें लिस्ट के आइटम्स डालने होंगे कि सपोज हमें फ्लावर्स की कोई लिस्ट बनानी है, तो फ्लावर्स की लिस्ट में हम फ्लावर्स के नाम डालेंगे ना, मतलब आइटम डालेंगे, तो वहाँ पे जो फ्लावर्स को होगा उसको हमें LI टैग के अंदर देना पड़ेगा। और ये डेफिनेशन लिस्ट के 2 टर्म है, डेटा टर्म और डेटा डेफिनेशन। DT का मतलब कि जो भी टर्म होगा, सपोज जावास्क्रिप्ट टर्म है तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को DT के अंदर लिखेंगे, और डेटा डेफिनेशन उसका, उस जावास्क्रिप्ट का डेफिनेशन देना है या फिर डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी आपको देना है तो आप उसको DT के अंदर लिखेंगे, DT टैग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे ऑर्डर लिस्ट बनानी है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब OL टैग यहाँ पे मैंने यूज़ किया, OL की ओपनिंग, OL की क्लोजिंग, और मैंने यहाँ पे दे दिया सिंपली मैंगो। नो, मैंगो नहीं, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बनाना है आपको। तो ऑर्डर लिस्ट में आप यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। एक मतलब आप यहाँ पे कुछ मत दीजिए, क्योंकि आपको ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम बनाना है। आप यहाँ पे टाइप दे दीजिए। सपोज मैं आपको पहले बिना टाइप के दे के दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं हम लोग।
यहाँ पे हमें लिस्ट आइटम के अंदर देना है। यहाँ पे मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया मैंगो, ऑरेंज एंड पियर। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको और मैंने यहाँ पे लॉन्च इन क्रोम पे रन करवाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर लिस्ट में ये 1 2 3 का मतलब ये डिफ़ॉल्ट होता है। ऑर्डर में आएगा 1 2 3 के ऑर्डर में। अगर आप और ऑप्शन और लिस्ट आइटम इसमें ऐड करते हैं तो फिर इसके आगे नंबरिंग होती जाएगी 4 5 6 7 एंड इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। और अगर आपको 1 2 3 तो डिफ़ॉल्ट आता है, डिफ़ॉल्ट मतलब खुद से ही आता है 1 2 3, आप चाहे वहाँ पे टाइप देंगे या नहीं देंगे। पर अगर आपको यहाँ पे आप चाहते हैं कि ABC लिख के आए तो यहाँ पे आप टाइप दे दीजिए। टाइप के अंदर आपने यहाँ पे कैपिटल A लिख दिया। सपोज हमने क्रोम ओपन किया, हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ABC के टर्म्स में आने लगेगा। नंबरिंग जो होगी वो ABC के सिंटैक्स में ABC के सीक्वेंस में आ जाएगी। यहाँ पे हमने स्मॉल a दे दिया तो यहाँ पे ये स्मॉल ABC के सीक्वेंस में आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे हमें रोमन नंबर्स देना है तो रोमन नंबर्स के लिए आप सिंपली आई दे सकते हैं। अगर आप आई दे देंगे तो वो उसको एज आ रोमन नंबर ट्रीट करता है। यहाँ पे ये रोमन नंबर के टर्म में आने लगा सीक्वेंस में। इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना है। हमने यहाँ पे फिर से H1 टैग दे दिया। H1 टैग में हमने यहाँ पे लिख दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके बाद हमने यहाँ पे UL लगाया। अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे UL टैग का यूज़ करेंगे। UL टैग में फिर हमको लिस्ट आइटम देना है तो हमें लिस्ट आइटम में भी हमने यहाँ पे 4 लिस्ट आइटम कर लिए। अगर हमने यहाँ पे सपोज दे दिया यहाँ पे दे दिया हमने लोटस, रोज़, लिली, सनफ्लावर। ये हमने कुछ फ्लावर्स के नाम को लिस्टिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट में आप देख रहे हैं ऐसा टाइप का आ रहा है। ओके सो यहाँ पे कुछ हाँ, यहाँ पे हमने ये क्लोजिंग नहीं करी है LI की, इस वजह से बहुत सारे वो बन के आ गए हैं। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग ज़रूर कर दें, नहीं तो ये सही से आएगा नहीं, शो नहीं करेगा सही से। ये देखिए आप कैसे आ रहा है, ये एक एक और उसमें एक्स्ट्रा आ जा रहा है बुलेट्स जो है उसकी। तो हमने यहाँ पे रिफ़्रेश किया और यहाँ पे क्लोज करके रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट आपकी बन गई। अनऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट का जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट का डिफ़ॉल्ट टाइप होता है 1 2 3, वैसे ही अनऑर्डर लिस्ट का डिफ़ॉल्ट टाइप जो होता है वो होता है बुलेट्स। तो अगर हमें बुलेट्स की जगह यहाँ पे हमें सर्कल देना है तो हम यहाँ पे सर्कल दे सकते हैं। हम टाइप लिख के UL के अंदर सिंपली आप टाइप लिखिए, टाइप को सर्कल दे दीजिए, आप रिफ़्रेश करिए, यहाँ पे आपका सर्कल आ गया। अगर आपको यहाँ पे सर्कल की जगह स्क्वायर देना है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए, ये स्क्वायर आ गया। अगर आपको बुलेट्स देना है तो आप बुलेट्स लिख सकते हैं और अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी वो आएगा तो बुलेट्स ही। और यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करना है। हमें देखना है कि डेफिनेशन लिस्ट की कोडिंग कैसे करते हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे H1 टैग के अंदर पहले लिख दिया डेफिनेशन लिस्ट और इसके अंदर हमने डेफिनेशन लिस्ट में सबसे पहले हम लोग DL का यूज़ करते हैं। DL का यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग, DL की ओपनिंग, DL की क्लोजिंग डेफिनेशन लिस्ट में। तो D का मतलब डेफिनेशन, L का मतलब लिस्ट। सिंपली आप इस तरीके से इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट, UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। DL में हमें सबसे पहले तो देना है हमें कोई भी टर्म को हमें डेटा टर्म को हमें DT के अंदर लिखना है। तो हमने यहाँ पे DT का ओपनिंग किया, DT की क्लोजिंग की
और यहाँ पे हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर, हमने यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर। अब डेटा टर्म की हमें डेफिनेशन देनी है तो हम उसको dd के अंदर लिखेंगे, dd टैग के अंदर लिखेंगे। हमने यहाँ पे dd की ओपनिंग की, dd की क्लोजिंग की, और यहाँ पे हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर इज अ collection of programs। तो हमने यहाँ पे सेव कराया और हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, यहाँ पे ये शो करेगा सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो इस तरीके से कोई भी टर्म की आप डेफिनेशन दे सकते हैं, उसी को डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने आपको बताया ही, ऑर्डर लिस्ट में इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं HTML में। आगे की वीडियोस देखते रहिए, और आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।